चांदी के चमकने का समा देखा न था, फसल अपनी हो चुकी आखिर कभी सोचा न था। फसल अपनी हो चुकी आखिर कभी सोचा न था, रेत पर यूं ही मैं नाखून से बनाता था हुरूफ। रेत पर यूं ही मैं नाखून से बनाता था हुरूफ, नाम तेरा जानकर मैंने कभी लिखा न था। छोटा सा मरकज तहजीबी तिपाई एक महल्ला था, छोटा सा ख्वाजाहाल का एक हिस्सा समझिए। वो बड़ा महल्ला ख्वाजाहाल था लेकिन एक छोटा सा हिस्सा उसका तिपाई कहलाता था। कि सारे शुरफा जो बड़े बड़े लोग रुदौली के थे वो आते थे और वहाँ पर एक तरह की एक चौपाल या बैठक आप शुरफा और बड़े लोगों की समझ लीजिए। वो बैठते थे, दिन भर की बातें, सियासी बातें, वहाँ की बातें, बाकी कस्बे में क्या हुआ क्या है, वो दिन भर की वो गुफ्तगू होती थी। एक तरह की एक्सचेंज ऑफ थॉट वहाँ के ऊपर लोगों का होता था। रुदौली एक बहुत अहम कस्बा है यूपी का और ये सबसे बड़ा कस्बा है। कस्बात तो बहुत हैं और इसकी एक सबसे बड़ी खुसूसियत ये रही है कि ये ताल्लुक़ेदारों और ज़िम्मेदारों की बस्ती रही। ताल्लुक़ेदारों और ज़िम्मेदारों की बस्ती होने की वजह से यहाँ जो कल्चर डेवलप हुआ, जो तहजीब यहाँ नुमुपज़ीर हुई, वो बहुत अहम है। और मैं समझता हूँ हम जिसको उर्दू तहजीब कहते हैं या जो तहजीब हम लखनऊ से वाबस्ता करते हैं, वो तहजीब दरअसल इन कस्बात में परवरिश पाई। पैदाइश के बात की बात बता रहे हैं, जो कुछ हमने सुनी है कि जितने ताल्लुक़ेदार थे, जितने ज़मींदार थे, तो उनके करीब में एक हलवाई ज़रूर बसता था, वो ज़रूर बसाते थे। जैसे यूनुस वगैरह की तरफ करीम हलवाई बहुत मशहूर है, हम लोगों की तरफ इधर मुन्ने हलवाई थे। और मतलब कहीं की कलाकंद मशहूर है तो कहीं हफ्शी हलवा, और अंदरसे की गोली वो खोए की होती है, तो खोए की बहुत कम जगह मिलती है मेरे ख्याल से। चावल की लोग बनाते हैं। यहाँ खोए की होती है। हाँ, यहाँ खोए की होती है। एक खास बात आपको मालूम है, रुदौली में उर्स होता है, ख्वाजा मखदूम अब्दुल हक कुद्स सिर्रहू का, शाह मखदूम अब्दुल हक कुद्स सिर्रहू का उर्स होता है। उर्स में बाहर से बहुत से लोग आते हैं, बहुत लोग आते हैं, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। रुदौली की एक खुसूसियत ये है कि उस जमाने में हर आदमी जो है उसका घर मेहमान खाना हो जाता था। किसी के यहाँ कोई आदमी ठहर सकता था, चाहे वो हिंदू का घर हो चाहे मुसलमान का घर हो। वो उसी तरह से उनकी मेहमानदारी करता था कि उर्स में आए हुए लोग हैं और हमारे मेहमान हैं। ये एक इतनी बड़ी बात थी कि मैं बहुत शहरों घूमा हूँ, बहुत जगह रहा हूँ, लेकिन मैंने नहीं देखा कि कहीं इस तरह का कल्चर रहा हो। दादा का नाम था अब्दुल करीम, उन्हीं के नाम से ये दुकान मंसूब है और आज तक उन्हीं का नाम चल रहा है। मेरे यहाँ का खुरमा और लड्डू, ये दो चीज़ बहुत मशहूर है। और जो यहाँ मखदूम साहब बाबा का उर्स होता है, उसमें जो बाहर के ज़ायरीन आते हैं वो हमेशा मेरी दुकान पर आते हैं और सागर के सामान ले जाते हैं।
ये छोटी दूधाधारी है। सुनते हैं जैसे बचपन से अब तक सुनते चले आए कि यहाँ पर यहाँ का नाच होता था, और जैसे कि मजलिस होती है तो जिन्नात की एक वो होती थी मजलिस, और ये भी सुना है जैसे बचपन से अब तक ये सुनते आए हैं कि करीम हलवाई का मिठाई यहाँ आती थी, और कैसे आती थी ये अल्लाह जाने। था कि आप लखनऊ से या कहीं से भी रुदौली आ जाएं तो आपको महसूस होगा कि हम किसी नई जगह पर नहीं हैं, बल्कि लखनऊ का एक कस्बा है जहां हम इस वक्त बैठे हुए हैं। बहुत मुश्किल है दुनिया का संवरना, तेरी जुल्फों का पेचो खम नहीं।